राधे राधे। अथाह यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जो दिवाली से संबंधित है और हर घर में यह पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हर घर में ही क्यों, सिख, जैन, बौद्ध और हिंदू धर्मों के लोग भी इस पर्व को मनाते हैं। आइए पहले ये जानते हैं कि सिख, जैन और बौद्ध धर्म के लोग इस पर्व को क्यों मनाते हैं। फिर हिंदू धर्म से जुड़ी इस पर्व की कुछ बातें जानेंगे। ये त्यौहार हर वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को ही आता है और ये त्यौहार हर वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को ही चारों धर्म के लोग मनाते हैं, क्योंकि इन धर्मों का इस दिन के साथ में बहुत विशेष महत्व जुड़ा हुआ है। साथ ही दीपावली को मनाने के पीछे कई सारी कथाएं भी हैं। जैन धर्म के लोगों के लिए विशेष दिन क्यों है? क्योंकि जैन धर्म में पूजनीय और आधुनिक जैन धर्म के संस्थापक ने दीपावली के दिन ही परम निर्वाण को प्राप्त किया था और अपने धर्म के लिए इस दिन को महत्वपूर्ण बनाया था। इसलिए जैन धर्म में इस दिन को मनाया जाता है। सिखों के लिए यह दिन विशेष क्यों है? क्योंकि इस दिन को सिख धर्म के गुरु अमरदास ने रेड लेटर डे के रूप में संस्थापित किया था, जिसके बाद से सभी सिख अपने गुरु का आशीर्वाद इस दिन प्राप्त करते हैं। और आपको एक विशेष बात यह भी बता दें, सन 1577 में दीपावली के दिन ही अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की आधारशिला भी रखी गई थी। हिंदुओं के अनुसार यह पर्व विशेष रूप से क्यों मान्यता रखता है? क्योंकि माँ लक्ष्मी का इस दिन जन्म हुआ था और उनका विवाह भी भगवान विष्णु से इसी दिन हुआ था और इस कारण इस दिन को रोशन करके विवाह का उत्सव मनाते हैं हिंदू लोग। पांडवों का वनवास इस कार्तिक अमावस्या के दिन ही पूरा हुआ था। महाभारत के अनुसार कार्तिक अमावस्या के दिन ही पांडवों का वनवास पूर्ण हुआ था और इनका 12 साल का वनवास पूरा होने की खुशी में इनसे प्रेम करने वाले लोगों ने अपने घरों में दीप जलाए थे। विक्रमादित्य जो हमारे देश के महाराजा थे, दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य पर राज्य किया था इन्होंने। इनका राज तिलक भी इसी दिन किया गया था। भगवान श्री कृष्ण ने दीपावली के एक दिन पूर्व यानी कि 14 के दिन नरकासुर राक्षस का वध किया था, जिसके बाद इस त्योहार को धूमधाम से मनाया गया था। भगवान राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास के 14 वर्ष बिता के अयोध्या वापस लौट करके आए थे और उनके आगमन की खुशी पर अयोध्या वासियों ने दीप जलाना प्रारंभ किया था और सबसे प्राचीन मान्यता दीप जलाने की इसी दिन से प्रारंभ की गई थी। तभी से लेकर अब तक हमारे देश में इस त्योहार को हर्ष से मनाया जाता है। अगर किसान की बात करें तो खरीफ फसल के समय ही ये त्यौहार आता है और किसानों के लिए ये त्यौहार समृद्धि का संकेत होता है और इस त्यौहार को किसान उत्साह के साथ में मनाते हैं। आज के दिन ही व्यापारी लोग अपने बही खाते नए रूप से फिर से प्रारंभ करते हैं। दीपावली त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और ये दिन लोगों को याद दिलाता है कि सच्चाई और भलाई की हमेशा जीत ही होती है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और ऐसा माना जाता है कि अगर सच्चे मन से इस दिन माँ की पूजा की जाए तो घर में धन की कमी नहीं होती है। अब जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिवाली के दिन केवल लक्ष्मी जी की ही पूजा का विधान नहीं है, लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा का भी विधान है। लेकिन गणेश जी की और लक्ष्मी मैया की कैसी मूर्ति या प्रतिमा को घर में लेकर के आना चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार सही जानकारी न होने के कारण व्यक्ति ऐसी मूर्ति खरीद कर ले आते हैं जिससे वास्तु दोष या अन्य प्रकार की परेशानियां खड़ी हो जाती है। इसलिए दिवाली पूजन पर गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदते समय इन बातों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। लक्ष्मी गणेश आपस में जुड़े हुए नहीं खरीदने चाहिए, इसे शुभ नहीं माना जाता है। दोनों विग्रह अलग अलग होना चाहिए
और पूजा करते समय गणेश जी के दाहिने हाथ की तरफ लक्ष्मी जी को बैठाना चाहिए। गणेश जी की सूंड का भी बहुत महत्व है। गणेश जी की सूंड उनके बाएं हाथ की तरफ मुड़ी भी होनी चाहिए। दाईं हाथ की तरफ मुड़ी हुई सूंड तांत्रिक साधना हेतु उपयुक्त होती है। कई मूर्तियों में 2 घुमाव भी होते हैं, ऐसी मूर्ति भी नहीं लानी चाहिए। मोदक वाली मूर्ति शुभ होती है। गणेश जी के हाथ में मोदक होना बहुत जरूरी है। ऐसी मूर्ति सुख समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। यह मोदक बाएं हाथ में होना अति शुभ होता है, यानी गणेश जी की सूंड मोदक या लड्डू की ओर मुड़ी हुई होना बहुत शुभ होता है। गणेश जी के साथ में उनका वाहन मूषक का होना भी परम अनिवार्य है। आजकल वैसे बाजार में प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां अधिक उपलब्ध है, लेकिन मिट्टी की मूर्ति लेना ही शास्त्र सम्मत है। यदि मिट्टी की अच्छी आकर्षक मूर्ति उपलब्ध हो तो उसको ही चुनना चाहिए। लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदते समय ध्यान रखें कि कमल पर विराजित मूर्ति ले उल्लू पर सवारी करती हुई नहीं खरीदनी चाहिए। लक्ष्मी माता का हाथ वरद मुद्रा में हो और उस हाथ से धन की वर्षा हो रही हो। आशीर्वाद देती माँ की मूर्ति रहेगी तो जीवन में उनकी कृपा से दरिद्रता दूर रहेगी। लक्ष्मी गणेश की ऐसी मूर्ति घर पर नहीं लानी चाहिए जिसमें लक्ष्मी जी और गणेश जी खड़े हो। देवी देवता आराम से आसन ग्रहण करके आशीर्वाद दे, ऐसे भाव वाली मूर्ति अच्छी होती है। दीपावली माता लक्ष्मी का प्राकट्य दिवस होने से इस दिन माता लक्ष्मी का विशेष पूजन कर घर की सुख समृद्धि की कामना की जाती है। इस दिन श्री गणेश लक्ष्मी का संयुक्त रूप से पूजन किया जाता है। श्री गणेश जी प्रथम पूज्य होने के साथ साथ बुद्धि के भी देवता है। अतः जीवन में प्राप्त हुआ धन और समृद्धि व्यक्ति के मस्तिष्क पर हावी न हो और व्यक्ति धन का सदुपयोग कर पाए, ऐसी ही सद्बुद्धि की प्राप्ति की कामना से गणेश लक्ष्मी का संयुक्त पूजन किया जाता है। दिवाली के दिन संध्या काल से संपूर्ण रात्रि तक माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर साक्षात विचरण करती है तथा साफ स्वच्छ सुसज्जित और दीपों से प्रज्वलित स्थान से प्रसन्न होकर वहां प्रवेश करती है। इसलिए इस दिन विशेष रूप से घर के मुख्य द्वार को सुसज्जित करके दीपों द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिससे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हो। दीपावली पर संध्या के समय घर के मुख्य द्वार को अवश्य खोलना चाहिए। माँ लक्ष्मी के स्वागत और आगमन के लिए दीप प्रज्वलित करने चाहिए। दीपावली के दिन अपने व्यावसायिक स्थलों जैसे ऑफिस, दुकान, फैक्ट्री, फर्म आदि पर लक्ष्मी पूजन दिन में ही कर लेना चाहिए और संध्या के समय अपने घर पर ही पूरे परिवार के साथ लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। दीपावली पर किए जाने वाले पूजन के लिए स्थिर लग्न का सर्वाधिक महत्व होता है। ज्योतिषीय दृष्टि से शुभ और मंगल कार्यों के लिए विशेष रूप से स्थिर लग्न को सबसे अच्छा माना गया है। इसलिए दिवाली का पूजन भी स्थिर लग्न में ही करना चाहिए। दिवाली पर स्थिर लग्न में किया गया लक्ष्मी पूजन जीवन में दीर्घ काल तक स्थिर समृद्धि प्रदान करता है। इस वीडियो में जो भी जानकारी हम दे रहे हैं ये केवल 2022 के लिए ही नहीं है। इस वीडियो को आप कभी भी किसी भी दिवाली पर सुन सकते हैं। इसलिए इस वीडियो में हम 2022 का ही पूजा मुहूर्त नहीं बताएंगे। और यदि आपको पूजा का मुहूर्त 2022 के लिए जानना है, यानी कि आज शाम को पूजा किस तरह से की जानी है, तो वो मुहूर्त हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देंगे, जो केवल 2022 के लिए होगा। तो आप वहां से जाकर के आज की पूजा का मुहूर्त जान सकते हैं। अब जानते हैं दिवाली पूजन की सरल विधि। सर्वप्रथम घर के पूजा स्थल को अच्छे से साफ और स्वच्छ करें। फिर एक लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं और वस्त्र पर अक्षत अर्थात साबुत चावलों की एक परत बिछा दें और इस पर लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा को विराजमान करें। यदि घर में लक्ष्मी गणेश का चांदी का सिक्का
और श्री यंत्र भी हो तो उन्हें भी इसी आसन पर स्थापित करें। पूजन के लिए फूल, मिठाई, खिल, बतासे आदि रखें। लक्ष्मी गणेश के पूजन के लिए घी का एक दीपक बनाएं। अन्य दियों के लिए सरसों के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। अब सर्वप्रथम घी का दिया प्रज्वलित करें और इस मंत्र से भगवान गणेश का ध्यान और आवाहन करें। आप सभी को मंत्र याद है, तो ये मंत्र भगवान गणेश के आवाहन और ध्यान के लिए उपयोग किया जाता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इसके बाद इस मंत्र से माता लक्ष्मी का आवाहन करें। मंत्र है सर्वलोकस्य जननीं सर्वसौख्य प्रदायिनीं सर्वदेवमयीमिषां देवी मावाह याम्यहम्। इस मंत्र से देवी लक्ष्मी का आवाहन और ध्यान करें। इसके बाद लक्ष्मी गणेश का रोली से तिलक करें, उन्हें पुष्प आदि समर्पित करें और फिर खिल, बतासे, पुष्प, अक्षत और दक्षिणा हाथ में रखकर मन में संकल्प करें कि हम दिवाली के इस पावन पर्व पर जीवन की समृद्धि की कामना करते हुए श्री लक्ष्मी गणेश का पूजन कर रहे हैं। हमारे पूजन को माँ लक्ष्मी और गणेश जी स्वीकार करें और हमारे पूरे परिवार पर कृपा करें। मन में ऐसा संकल्प करने के बाद हाथ में रखे खील, बतासे लक्ष्मी गणेश को समर्पित कर दें और फिर श्रद्धा से श्री सूक्त का पाठ करें। आप श्री सूक्त का पाठ अपने फ़ोन से डाउनलोड करके सुन सकते हैं और फिर लक्ष्मी माता की आरती गाएं। फिर मिठाई और खिल, बतासे का भोग लक्ष्मी गणेश सहित सभी देवी देवताओं को भी समर्पित करें और प्रार्थना करें कि लक्ष्मी गणेश सदैव हमारे घर में विराजमान रहे और हम पर कृपा बनाए रखे। इसके बाद जले हुए घी के दिए से बाकी अन्य दियों को प्रज्वलित करना चाहिए और घर के पूजा स्थल सहित पूरे घर के सभी स्थानों पर दिए जलाने चाहिए। विशेष रूप से घर के मुख्य द्वार पर घर के ईशान कोण यानी कि पूरब और उत्तर के कोने को ईशान कोण कहते हैं, तो इस ईशान कोण और तुलसी के समक्ष दिए अवश्य रखने चाहिए। इसके बाद मिठाई और खिल, बतासों का प्रसाद सभी को ग्रहण करना चाहिए और बड़ों के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। यदि आपके पास में खील और बतासे अभी उपलब्ध नहीं है तो आप खीर का भी भोग लगा सकते हैं। अब हम ये भी जान लेते हैं कि दिवाली पर माता लक्ष्मी को क्या चढ़ाने से क्या होता है। तो आइए, सबसे पहले धार्मिक साहित्य। अपने जीवन में धर्म और ज्ञान की ज्योत को जलाए रखने के लिए आप माता लक्ष्मी को कोई धार्मिक साहित्य भी अर्पित कर सकते हैं। यह आपके जीवन में मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा। दूसरा है गुल्लक। सुख समृद्धि प्रदान करने वाली माँ लक्ष्मी को गुल्लक चढ़ाने को भी घर में समृद्धि के आगमन से जोड़कर देखा जाता है। गुल्लक चढ़ाने से आपके घर में भी धन का संचय होगा और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके और आपके परिवार पर बनी रहेगी। अब है कौड़ी। मान्यता है कि कौड़ी का स्वाभाविक गुण धन आकर्षण होता है, इसलिए कौड़ियों को माँ लक्ष्मी की पूजा में अर्पित करें और फिर इसे घर में तिजोरी या धन के पास रख दे। माना जाता है इससे घर में धन की वृद्धि होती है। दीपावली की पूजा में कमल के पुष्प का विशेष रूप से महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि यह पुष्प माता लक्ष्मी को अति प्रिय होता है और इसी कारण से यह पुष्प उन्हें श्रद्धा पूर्वक अर्पित किया जाता है। कमल के पुष्प के साथ कमल गट्टे या उससे बनी माला को भी लक्ष्मी को अर्पित करना शुभकारी माना जाता है। आपको बता दें, कमल गट्टा कमल के फल के बीज को ही कहते हैं। सात मुखी रुद्राक्ष। ज्योतिष के अनुसार माँ लक्ष्मी जी को सात मुखी रुद्राक्ष की अधिपति देवी माना गया, इसलिए इस पूजा में इसे माँ को अर्पित करने से आप उनकी असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि इसकी उत्पत्ति भगवान शंकर के असुरों से हुई है।
इसलिए यह संसार में मौजूद सबसे पवित्र वस्तुओं में से एक है। अगर संभव हो पाए तो आप 7 मुखी रुद्राक्ष या इससे बनी माला माता लक्ष्मी को अवश्य चढ़ाएं। दक्षिणावर्ती शंख। माता लक्ष्मी ने अपने हाथों में दक्षिणावर्ती शंख धारण किया हुआ है। विष्णु पुराण के अनुसार जहाँ यह शंख होता है वहीं माता लक्ष्मी भी वास करती है। इसलिए माता लक्ष्मी को अपने घर में स्थायी करने के लिए आप उन्हें दक्षिणावर्ती शंख अवश्य अर्पित करें। अपनी क्षमता के अनुसार इस शुभ वस्तुओं को आप माता लक्ष्मी को दीपावली की पूजा में अर्पित करने का प्रयास करें। इससे आपके जीवन में ऐश्वर्य की बढ़ोतरी होगी। अगर आप इन सभी वस्तुओं को अर्पित करने में सक्षम नहीं हैं तो आपको जो भी चीज़ें आसानी से मिल जाए उन्हें अर्पित कर सकते हैं। वैसे भी किसी भी पूजा में सबसे अधिक महत्व आपकी निष्ठा और भक्ति का होता है, इसलिए आप जो भी अर्पित करते हैं माँ उससे प्रसन्न होती है। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि दीपावली की पूजा में भोग के रूप में माता लक्ष्मी को क्या क्या अर्पित करना चाहिए। तो सबसे पहला है नारियल। नारियल को वैसे भी एक अत्यंत शुभ फल माना जाता है। इसे श्रीफल के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए आप माता लक्ष्मी को यह नारियल अवश्य अर्पित करें। खील। दिवाली के ठीक पहले ही धान की फसल तैयार होती है, इसलिए इस कारण लक्ष्मी को फसल के पहले भाग के रूप में खील अर्पित की जाती है। बताशे। माँ लक्ष्मी को सफ़ेद रंग की चीज़ों का भोग लगाने का काफ़ी महत्व होता है, इसलिए आप चीनी के बनने वाले बतासे माँ को भोग के रूप में जरूर चढ़ाएं। और खील बतासे न हो तो ऑप्शन में खीर को रख सकते हैं। मिठाइयाँ। अपने भोग में अपनी इच्छा के अनुसार मिठाइयों को जरूर सम्मिलित करें। फल। भोग की थाली में अन्य फलों के साथ सिंघाड़े जैसे ऋतु फल भी चढ़ाने चाहिए। पकवान। इन सब के अलावा आप घर में पारंपरिक रूप से बनने वाले पकवान भी माता को अर्पित करें। तो इन सभी वस्तुओं को अर्पित करके आप माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। दीपावली पर पूजा की संपूर्ण पूजा सामग्री भी हम बता देते हैं। पूजा करते समय एक एक वस्तु आप चढ़ा सकते हैं और पूजा की विधि तो हमने अभी आपको बता ही दी, तो उसके अनुसार आप पूजा की एक एक वस्तु माता लक्ष्मी और गणेश जी को चढ़ा सकते हैं। फिर से हम पूजा की सामग्री आपको बता देते हैं। एक चौकी ले। दूसरा, चौकी स्थापन के स्थान पर स्वास्तिक या अल्पना बनाने के लिए अक्षत ले या फिर आटा ले ले। चौकी को शुद्ध करने के लिए गंगा जल ले। चौकी पर बिछाने के लिए लाल या पीला वस्त्र ले ले। एक तस्वीर या गणेश लक्ष्मी जी की प्रतिमा या मूर्ति अवश्य स्थापित करें। मूर्ति कैसी लाना है ये हमने आपको बता ही दिया है। अष्टदल कमल बनाने के लिए चावल जरूर ले, कर्पूर ले, पीतल का चौमुखी दीपक ले। पीतल का दीपक न हो तो आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। घी। माता लक्ष्मी का यदि आप स्नान अभिषेक कर रहे हैं तो शक्कर, दूध, दही, शहद, जल और गंगा जल, ये चीज़ें भी माता लक्ष्मी के स्नान अभिषेक के लिए ली जाती है। पंच उपचार में रोली, रक्त चंदन, कुमकुम, हल्दी और अक्षत, ये चीज़ें आती है। पुष्प पल्लव के रूप में लाल पीले पुष्प, पुष्पमाला, कमल का पुष्प, पान के पत्ते। अब वस्त्र के रूप में आप मोली या कलावा ले ले, जनेऊ ले भगवान गणेश को चढ़ाने के लिए और माता लक्ष्मी को चढ़ाने के लिए चुनरी अवश्य ले। गंध श्रृंगार में अबीर, गुलाल, मेहंदी, धूप और अगरबत्ती अवश्य ले। मुखवास के लिए माता जी को लौंग, सुपारी, इलायची और पान का पत्ता अवश्य चढ़ाना चाहिए। प्रसाद के लिए आप 7 धान्य ले, 5 फल ले, खील बतासे या फिर चावल की खीर, सूखे मेवे, घर में बने पकवान, मिठाई और यथाशक्ति दक्षिणा भी
अवश्य प्रदान करें। यदि आप इस दिन कलश स्थापन भी कर रहे हैं तो उसके लिए नारियल, जल कलश, शुद्ध जल, 5 सामग्री, कलावा, आम के पत्ते अवश्य लें। याद रखें, आपको कलश के भीतर 2 लौंग और 2 इलायची, हल्दी की गांठ और सिक्का और थोड़े से चावल अवश्य डालने हैं। कलश की ग्रीवा पर बांधने के लिए कलावा लेना है और इसके अलावा भी क्षमतानुसार मिट्टी के दिए आप लगा सकते हैं। दीप प्रज्वलन के लिए तेल और बत्ती। यह दिवाली पूजा की संपूर्ण सामग्री सूची थी। इसके साथ ही आप अपने घर की पूजा रूपी गुल्लक, गहने, सिक्के और व्यवसाय से जुड़ी बही खाता भी पूजा में रख सकते हैं। और अंत में दीपावली का अर्थ वो भी हम आपको बता देते हैं और दीपों का क्या महत्व है ये भी हम बता देते हैं। दीपावली शब्द की संधि विच्छेद यदि की जाए तो दीप धन अवली बनता है। दीप का अर्थ होता है दिए और अवली का अर्थ होता है पंक्ति, अर्थात दीपों की पंक्ति से यह त्यौहार मनाया जाना चाहिए। इसलिए भी इस त्यौहार को दीपावली नाम दिया जाता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो बड़ा ज़रूर हो गया होगा, लेकिन हमने एक ही वीडियो में सारी जानकारी आपको प्रदान करी ताकि आपको कहीं और जाने की आवश्यकता न पड़े। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। दीपावली से संबंधित एक वीडियो हम और बनाने वाले हैं जिसमें ये सारी सामग्री जो पूजा की हमने उपयोग करी है इसका अंत में क्या और कैसे प्रयोग करना है वो हम आपको बताएंगे, तो वो वीडियो भी देखना आप न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।